पश्चिम बंगाल में हिंसा का खेल आज भी जारी है। आए दिन खबरें आती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों पर जुल्म हो रहा है। बंगाल की औरतों के साथ रेप होने की खबरें आ रही हैं। वहां के लोगों को मारा जा रहा है, वहां के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। तो इन सभी पर आज हम बात करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से ही आए दिन हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पहले ये खबर थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश की गई और सिर्फ कोशिश ही नहीं की गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत की खबर भी सामने आई है। धीरे धीरे बंगाल में हिंसा इतनी बढ़ती जा रही है कि अब वहां के लोगों पर भी आए दिन जुल्म हो रहा है। बंगाल की औरतों के साथ रेप होने की खबरें आ रही हैं। जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल से ही एक ऐसी खबर सामने आई थी जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। 21 साल की सास्वती जाना, जो कि एक बीजेपी सपोर्टर थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ था। रेप के बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। कहा तो यही जा रहा है कि वो बीजेपी सपोर्टर थी और टीएमसी के विरोध में थी, इसलिए उनके साथ ये घटना हुई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ये दावा किया है कि सास्वती का रेप टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुआ है। हालांकि अभी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि वो बीजेपी सपोर्टर थी या टीएमसी के विरोध में थी। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये भी कहा जाए कि उनका रेप टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुआ है। हालांकि ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से ही हिंसा भड़की है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी खबरें बंगाल से इस वक्त सामने आ रही हैं जो दिल दहला के रख दे। बंगाल में एक तरफ जहां हिंसा भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी से भी ऐसी ही हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। यूपी में भी पंचायत चुनाव के बाद से ही हिंसा भड़कने लगी है। यूपी के बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव का परिणाम हिंसक रूप लेने लगा है। एक दिन पहले ही वहां चुनावी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, जिसमें एक शख्स को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। जिसके बाद उन गुंडों ने घरों की छतों पर हथगोले फेंकने शुरू कर दिए। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। काफी देर तक वहां गुंडों का तांडव चलता रहा। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की बात करें तो वहां हो रही हिंसा भयावह रूप ले चुकी है, जिसे रोकने की बेहद जरूरत है। बात करें चुनाव की तो इस वक्त देश के जो हालात हैं, कोरोना के कारण, इसे देखते हुए चुनाव कुछ समय के लिए रोके जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। रैलियां निकाली गई, चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम आया और अब परिणाम के बाद से ही बंगाल में हिंसा जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस हिंसा के पीछे टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के समर्थकों का हाथ है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इस हिंसा का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से 6 मई को 2 हिंसा की खबरें और सामने आई हैं। पहली खबर पश्चिम मिदनापुर से सामने आई है, जहां बीजेपी सांसद साथ ही केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया गया। 6 मई को उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि पश्चिम मिदनापुर के पंचकुड़ी में स्थानीय लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया। उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए। हालांकि इन सब में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को कोई चोट नहीं पहुंची है। इस हमले का आरोप उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं दूसरी खबर ये है कि बंगाल में बीजेपी द्वारा हार देखने के बाद और टीएमसी की चंपदानी विधानसभा सीट पर जीत के बाद बवाल खड़ा हो गया है, जिसका आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगाया जा रहा है। आरोप ये है कि चुनावी नतीजों में हार देखने के बाद बीजेपी समर्थकों ने 12 नंबर वार्ड की महिला वार्ड कोऑर्डिनेटर रेखा पासवान पर बंदूक के कुंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस हमले का आरोप बीजेपी नेता तारक सिंह और उनके समर्थकों पर लगाया जा रहा है। बंगाल में हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि औरतों के साथ रेप हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इस हिंसा को अगर समय रहते नहीं रोका गया तो ना जाने अभी और ऐसे कितने लोग मारे जाएंगे, ना जाने अभी और ऐसे कितने लोगों की जान जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पार्क न्यूज।